देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश में लेटर के बारे में। आपके बोर्ड के एग्जाम में दो प्रकार के लेटर में से एक लेटर 100% आएगा। एक ऑफिसर के लिए यानी ऑफिसर यानी अधिकारी के लिए लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, और एक है एडिटर के लिए लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। इन दो में से बोर्ड के एग्जाम में 100% एक प्रश्न आने वाला ही है इसका। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज ऑफिसर के लिए लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, और उसकी भी हम चर्चा करेंगे ट्रिक के साथ में। ऑफिसर के लिए आपको मात्र एक ही लेटर तैयार करना है ऑफिसर का, और एक से आप अनेक लेटर्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, राइट लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर। इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमें हेल्थ ऑफिसर के लिए लिखना है। राइट लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर के लिए लिखना है अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी कहते हैं मोहल्ला। आपके मोहल्ले में गंदगी की समस्या है, उस गंदगी की समस्या के समाधान के लिए हमें लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी स्वयं का एड्रेस लिखना है। अरे स्वयं का एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा उसको लिख देते हैं। सेंडर्स का मतलब हम और आप लोग भेज रहे हैं हेल्थ ऑफिसर के लिए, तो उसका एड्रेस लिख दिया और डेट भी डाल दी। और उसके बाद में हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। हमें किसके लिए लिखना है, टू करके लिखना है, टू द हेल्थ ऑफिसर। अगर यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर लिखना है। अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर डीएम लिखा हुआ है तो यहाँ डीएम लिखना है। अगर एसपी लिखा हुआ है तो एसपी लिखना है। एसएसपी लिखा हुआ है तो एसएसपी लिखना है। अगर क्वेश्चन में हमें कोई एड्रेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि इसमें कहीं मेरठ लिखा हुआ है या प्रयागराज लिखा हुआ है, तो उस एड्रेस को यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उसको लिख देते हैं। जैसे कि आगरा लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट में लिखना होता है। सब्जेक्ट में कोई भी लेटर हो ऑफिसर के लिए तो सबसे पहले हमें लिखना है एप्लीकेशन रिगार्डिंग। फिर यहाँ पर हमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। ये डॉट डॉट के स्थान पर हमें क्या यूज करना है, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या तो अबाउट लिख करके आएगा, या अगेंस्ट लिख करके आएगा, या फिर आईएनजी लिख करके आएगा। तो यहाँ पर अबाउट लगा हुआ है, तो एप्लीकेशन रिगार्डिंग के बाद में हमें लिखना है इन सैनिटरी कंडीशन। जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में से नकल करके लिख देते हैं इन सैनिटरी कंडीशन। हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी जो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे गंदगी की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, लूटपाट की समस्या, जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को यहाँ पर उसी क्वेश्चन में से नकल करके लिख देते हैं। फिर उसके बाद में सर के बाद में कॉमा लगाना है। I would like to draw your kind attention. I would like, मैं चाहता हूँ to draw your kind attention, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ to the fact, इस तथ्य की तरफ that there is। यहाँ तक तो आपको हर ऑफिसर वाले में लिखना है, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे हेल्थ ऑफिसर हो, या अन्य कोई भी ऑफिसर हो। देयर तक तो आपको हर एप्लीकेशन में लिखना है। यहां से आगे प्रश्न से अबाउट, अगेंस्ट या आईएनजी के बाद वाले भाग को नकल करके लिख देते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है अबाउट के बाद वाले भाग को नकल करके लिख देते हैं। अब कैसे लिखते हैं इसको मैं यहाँ पर हिंदी वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब किस तरीके से नकल करके लिखते हैं इसके बारे में हम 1 मिनट यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को तो यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर हमें एडिट करना है क्वेश्चन में से। जैसे लिखा हुआ है इन सैनिटरी कंडीशन, तो उसको यहाँ पर हम नोट कर देंगे इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन। इसमें योर लिखा हुआ है, योर की जगह पर लिखना होता है अवर, क्योंकि हमारे मोहल्ले में समस्या है तो हमें योर की जगह पे अवर लोकेलिटी, और उसके बाद फुल स्टॉप। इसके जस्ट बाद ही इस लाइन को लिखना है द पीपल आर इन ग्रेट प्रॉब्लम, लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। दे आर फेसिंग
द रिलेटेड प्रॉब्लम वे संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू लुक इनटू दिस मैटर, आप इस मामले में जांच पड़ताल करें एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आप आवश्यक कदम उठाएं। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल लुक इनटू दिस मैटर, आप इस मामले में जांच पड़ताल करेंगे एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आप आवश्यक कदम उठाएंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू के बाद में कॉमा लगाना है, सर के बाद में कॉमा लगाना है, योर्स फेथफुली के बाद कॉमा लगाना है, XYZ, उसके बाद में XYZ लिखना है।